नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल HP कॉम्पिटिटिव फोकस पर। बात करेंगे सोशल स्टडी के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की, जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। मेनली ये इम्पॉर्टेंट रहेंगे HP टेट आर्ट्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हमारे क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशन इज नोन एज द अक्टूबर रेवोल्यूशन। निम्नलिखित में से किस क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है? ऑप्शंस आपके पास है रूसी क्रांति, इंग्लैंड, फ्रांसीसी या जर्मन। आंसर होगा ऑप्शन ए, रूसी क्रांति। रूसी क्रांति को बोला जाता है अक्टूबर रेवोल्यूशन या अक्टूबर की क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडियन सिस्टम विच इज द बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। भारत में प्रशासन की बुनियादी क्षेत्रीय इकाई निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शंस, तहसील, राजमंडल, गांव या जिला। बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जिला। सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई जिला है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से भारत का पहला लोकपाल किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शंस, न्यायाधीश AK गोयल, न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश PC घोष या न्यायाधीश कुरियन जोसेफ। आंसर होगा ऑप्शन सी, जस्टिस PC घोष, न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, विच ईयर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट वाज एनेक्टेड इन इंडिया। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया? ऑप्शंस 2002, 2003, 2004, 2005। ऑप्शन डी बिल्कुल सही रहेगा, 2005। नेक्स्ट है, बलवंत राय मेहता कमेटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बलवंत राय मेहता कमेटी किससे संबंधित है? ऑप्शंस, पंचायती राज, केंद्र राज, ग्रामीण विकास या चुनाव सुधार। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, पंचायती राज व्यवस्था। आपको बताना है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द इंडियन नेशनल फ्लैग अडॉप्टेड। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? ऑप्शंस आपके सामने, 15 अगस्त 47, 27 जुलाई 47, 22 जुलाई 1947 या 26 जनवरी 1947। ऑप्शन रहेगा सही ऑप्शन सी, 22 जुलाई 1947। नेक्स्ट है, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एजुकेशन, शिक्षा सब्जेक्ट इज इन विच लिस्ट। कौन सी लिस्ट में है भाई शिक्षा? यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में, कनग्रेंट या फिर रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कनग्रेंट लिस्ट, यानी कि संघ सूची में भी और राज्य सूची में दोनों इसमें कानून बना सकते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फंक्शंस अंडर। इलेक्शन कमीशन किसके अंडर फंक्शन करता है? किसके अंडर काम करता है? होम मिनिस्ट्री के अंडर, लॉ मिनिस्ट्री, PMO या फिर नन ऑफ अबव। आंसर होगा नन ऑफ अबव, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक क्वेश्चन ये रह गया हमारे पास। ये क्वेश्चन है, इन विच ईयर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्टार्टेड फंक्शनिंग। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का कार्य किस वर्ष शुरू हुआ? ऑप्शन देखो, 1950, 1952, 1951 या 1953। आंसर होगा ऑप्शन ए, 1950। नेक्स्ट देखो, डॉक्टर BR अम्बेडकर कॉल्ड विच फंडामेंटल राइट एज सोल एंड हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सीधा सा आंसर लगाना है ऑप्शन डी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल नंबर 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। नेक्स्ट मूव करते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन इज मूव्ड विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? ये भाई लोकसभा में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, क्योंकि वहीं से जो है हमारा सरकार बनती है, वही जो है निम्न सदन होता है, वही लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच वाज द फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड बाय ह्यूमंस। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? हाँ जी, ऑप्शन ए ब्रॉन्ज, सिल्वर, आयरन, कॉपर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तांबे का। सबसे पहले तांबे का प्रयोग मानव द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, हु डिड द पीपल ऑफ इंडस वैली वर्शिप। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? ऑप्शंस, पशुपतिनाथ, इंद्र और वरुण, ब्रह्मा, विष्णु। आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, पशुपतिनाथ। नेक्स्ट देखो, हु बिल्ट द सांची स्तूप। सांची स्तूप किसने बनवाया? ऑप्शन, समुद्रगुप्त,
बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक। बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अशोक ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, इन कश्मीर शालीमार एंड निशत, शालीमार और निशांत, यहाँ पे ठीक कर लेना, निशांत बागों को किस मुगल सम्राट ने बनवाया? ऑप्शंस देखो भाई, ऑप्शंस हैं अकबर, शाहजहां, जहांगीर या फिर औरंगजेब। इसका आंसर सीधा सा होगा ऑप्शन सी, जहांगीर ने। किसने बनवाया था? जहांगीर। नेक्स्ट देखो, नो अपील नो वकील नो दलील, ना अपील ना वकील ना दलील, सीधा क्या करो, जेल में डालो। किससे संबंधित था? अल्बर्ट विल, रॉयल एक्ट, साइमन कमीशन या आजाद हिंद फौज। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कब आया? 1919। अल्बर्ट बिल कब आया? इल्बर्ट बिल 1883। साइमन कमीशन 1928 में भारत पहुंचा। आजाद हिंद फौज की स्थापना 1943, 1942-43। ठीक है, आगे देखो, इन 1972 हु साइंड द शिमला एग्रीमेंट, 1972 में हुए शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किसने किए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। देखो इसका आंसर होगा, तो ये जो हमारे पास 1972 का जो समझौता हुआ था, ये बांग्लादेश और भारत के बीच में हुआ था। क्या हुआ था कि भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद करवाया था। तो यहाँ पे स्वतंत्रता के मौके पर, बांग्लादेश के स्वतंत्रता मौके पर इंदिरा गांधी और यहाँ पे जो नेता थे बांग्लादेश के, जुल्फिकार अली भुट्टो, उन दोनों के बीच में ये समझौता साइन हुआ है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखो, विच सिटी इज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया? मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर किसको बोला जाता है? हाँ जी, बिल्कुल सोचना नहीं है, ऑप्शन बी, अहमदाबाद। अहमदाबाद इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, वेयर इज परचू लेक? परचू लेक कहाँ स्थित है? ये तिब्बत में है, ऑप्शन सी, तिब्बत इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, मैकमोहन बॉर्डर लाइन, तो देखो लाइन से फिर से क्वेश्चन आ गया, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। मैकमोहन लाइन के बारे में पूछा है कि किन किन देशों के बीच में है? मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच स्थित है? ऑप्शंस, भारत पाकिस्तान, भारत चीन, भारत नेपाल, भारत बांग्लादेश। आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत और चीन। कमेंट में बताना है कि ये रेखा कब खींची गई थी, यह रेखा मैकमोहन रेखा कब खींची गई। नेक्स्ट देखो, यस, विच सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश इज नोन एज हिमाचल का बनारस? हिमाचल का बनारस किसको बोला जाता है? ऑप्शंस, मंडी, बिलासपुर, ऊना या फिर सोलन। आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, मंडी को। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, ब्लैक सॉइल इज गुड फॉर ग्रोथ ऑफ विच क्रॉप? काली मिट्टी किस फसल के बढ़ने के लिए अच्छी होती है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? चावल, गेहूं, कपास या फिर गन्ना। बिल्कुल सही होगा ऑप्शन सी, कॉटन, यानी कि कपास। तो याद रखना है, ब्लैक सॉइल इज गुड फॉर कॉटन, कपास की खेती के लिए। नेक्स्ट देखिए, विच रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगा? दक्षिण की गंगा किस नदी को बोला जाता है? ऑप्शंस आपके पास हैं, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा या कावेरी। तो देखो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सिंपल सा, गोदावरी। इसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है और बृहद गंगा भी कहा जाता है, ये बात ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखो, फाइनेंस कमीशन इज कंस्टिट्यूटेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? वित्त आयोग का गठन भारत के कौन से संविधान में, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन देखो, 324, 280, 325 और 368। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, अगर बात करें हम 280 की, तो 280 क्या है? इलेक्शन कमीशन, यानी कि चुनाव आयोग। ओके, आगे बात करते हैं, इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील इज नोन एज? भारत अमेरिका का परमाणु करार किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है 123 एग्रीमेंट, 1, 2, 3 समझौता, 123 समझौता। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखो, वेयर वाज द फर्स्ट नॉन अलाइंड मूवमेंट, यानी कि NAM समिट हेल्ड? गुट निरपेक्ष आंदोलनों का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन ए, बेलग्रेड में। कहाँ पे? बेलग्रेड। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और ये बेलग्रेड कहाँ है? ये है सर्बिया, सर्बिया कंट्री में। ठीक है, आगे देखो, आगे है हमारे पास, व्हेन वाज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड? विश्व व्यापार संगठन
WTO कहाँ पे स्थित है, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन बी। और अब आपको बताना है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। हेडक्वार्टर कहाँ है ये आपको बताना है, जरूर बताने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट वाज सेड टू बी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संविधान अधिनियम कौन सा संशोधन मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस 42वां, 44वां, 52वां या 73वां। आंसर होगा ऑप्शन ए 42वां, 42nd। नेक्स्ट देखो, हु प्रिसाइडेड ओवर ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया। भारत में संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शंस भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री। देखो बहुत बार हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ लोकसभा। अब क्वेश्चन आता है कि ज्वाइंट सेशन को कौन बुलाता है? हु कॉल्ड ज्वाइंट सेशन? तो वो होता है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच इज नॉट एन इनडायरेक्ट टैक्स। इनमें से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है, यानी कि बात कर रहा है डायरेक्ट टैक्स की। इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, प्रोडक्शन टैक्स या सर्विस टैक्स। आंसर होगा ऑप्शन ए इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कैसा टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट देखो, नेशनल कैडेट कॉर्प्स NCC वाज एस्टेब्लिश्ड इन ईयर। राष्ट्रीय कैडेट कोर का गठन कब हुआ? 1949, 1948, 1958, 1959। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, 1948। नेक्स्ट देखो, इन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विच राइट वाज रिमूव्ड फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया? ऑप्शंस देखो, स्वास्थ्य का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार या फिर समानता का अधिकार। क्या होगा इसका आंसर? संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो ये 44वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था? 1978 में। और इसके अकॉर्डिंग जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको हटा दिया गया फंडामेंटल राइट से, मौलिक अधिकार से, और बना दिया गया कानूनी अधिकार, लीगल राइट, कानूनी अधिकार बना दिया गया। और कौन से आर्टिकल में रखा? 300A में, 300A। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस, और नेक्स्ट पार्ट भी हम जल्दी अपलोड कर देंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो खास तौर से ध्यान देना है, और जो भी क्वेश्चन आपको बोले गए हैं कमेंट सेक्शन में बताने को, उनका आंसर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।